दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफी तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रोमन रेंस को न्यू लुक देने वाले हैं या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि न्यू अटायर देने वाले हैं क्योंकि आज के गेम में हम रोमन रेंस को चड्डी पहनाने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब रोमन रेंस वेस्ट पहनकर आता था तो काफी लोगों का सवाल था कि रोमन रेंस वेस्ट क्यों पहनता है, तो रोमन रेंस को गुस्सा आया, रोमन रेंस ने अपनी वेस्ट निकाल दी और वो ट्राइबल चीफ वाला रोमन रेंस बन गया। और अब लोगों का सवाल है कि रोमन रेंस पैंट क्यों पहनता है, तो रोमन रेंस को गुस्सा आ गया और रोमन रेंस ने 2K23 के अंदर पैंट भी उतार दी, तो अब वो बन गया है ही-मैन वाला रोमन रेंस। दोस्तों रोमन रेंस की फिजिक काफी तगड़ी लग रही है। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस के लेग थोड़े वीक है, रोमन रेंस को अपनी लेग पर वर्कआउट करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस गेम में रोमन रेंस का अपोनेंट होगा कोडी रोड्स। तो देखते हैं क्या ये चड्डी वाला रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा पाता है या नहीं। लेकिन दोस्तों मैं मैच से ज्यादा रोमन रेंस के एंट्रेंस को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यू आर राइट ब्रो। इसके अलावा दोस्तों एंट्रेंस के अंदर भी हम रिंग अटायर वाले रोमन रेंस को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, तो एंट्रेंस में भी रोमन रेंस ऐसे ही आएगा चड्डी पहन के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन एक सेकंड रुको दोस्तों, एंट्रेंस के अंदर हम रोमन रेंस को माला पहना देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए रिंग अटायर वाले रोमन रेंस का एंट्रेंस वाले रोमन रेंस से। तो दोस्तों एंट्रेंस के अंदर हम रोमन रेंस को माला पहना देते हैं। अब रोमन रेंस और भी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। थोड़ा सा लेग पर वर्कआउट करने की जरूरत है रोमन रेंस को। थाई रोमन रेंस की थोड़ी कमजोर है लेकिन ऊपर का शरीर रोमन रेंस का वाकई में काफी तगड़ा है। फिजिक काफी तगड़ी लग रही है। अब हम देखते हैं रोमन रेंस की एंट्रेंस कैसी होती है। 3, 2, 1। तो दोस्तों फाइनली अब वो टाइम आ चुका है मैच सिलेक्ट करने का। समर स्लैम के अंदर हम रोमन रेंस का मैच सिलेक्ट करने वाले हैं। रोमन रेंस का अपोनेंट हम रखेंगे कोडी रोड्स को, लेकिन उससे पहले हम रोमन रेंस के मैनेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैनेजर के तौर पर हम रखेंगे सोलो सिकोआ, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो रोमन रेंस के साथ ऊसोस और पॉल हेमन आते हैं, लेकिन इस बार हम गेम के अंदर रोमन रेंस के साथ लेके आएंगे सोलो सिकोआ, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि रोमन रेंस अभी ऊसोस से थोड़ा नाराज है। जब से ऊसोस अपनी चैंपियनशिप हारे हैं इसलिए ज्यादातर रोमन रेंस हमें सोलो सिकोआ के साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी इससे पहले जब हमने ब्रॉक लेसनर से कोडी रोड्स का मैच कराया था तो ब्रॉक लेसनर की काफी मदद की थी रोमन रेंस ने कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने में, तो इसलिए हमने आज रोमन रेंस के साथ ब्रॉक लेसनर को रखा है मैनेजर के तौर पर, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंस की मदद करेगा कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने में। अब देखना ये होगा क्या वाकई में रोमन रेंस की मदद कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने में ब्रॉक लेसनर कर पाता है या नहीं। दोस्तों ये मैच एक टाइटल मैच होगा और इस मैच में हम WWE चैंपियनशिप को दांव पर रखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों फाइनली मैच शुरू हो चुका है। कोडी रोड्स ने एंट्री ले ली है। रोमन रेंस के एंट्रेंस को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, लेकिन उससे पहले हमें कोडी रोड्स की एंट्रेंस देखनी होगी क्योंकि रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है, तो रोमन रेंस की एंट्रेंस तो लास्ट में ही होगी। तो फिलहाल कोडी रोड्स ने एंट्री ले ली है। कोडी रोड्स ने पायरोस काफी तगड़े फोड़े हैं और आज ये मैच समर स्लैम के अंदर है। इस बार तो कोडी रोड्स को ये मैच जीतना होगा क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स रोमन रेंस से हार गए थे सोलो सिकोआ की वजह से। लेकिन दोस्तों आज भी कोडी रोड्स के लिए ये मैच जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इस बार सोलो सिकोआ के साथ साथ रोमन रेंस के साथ ब्रॉक लेसनर भी है। तो दोस्तों देखते हैं क्या वाकई में कोडी रोड्स समर स्लैम के अंदर गेम के अंदर रोमन रेंस को हरा सकता है या नहीं, क्योंकि रोमन रेंस आज तो चड्डी पहनकर आएगा बिल्कुल ही मैन बनकर। तो देखते हैं रोमन रेंस चड्डी पहनकर कितना तहलका मचाता है। अब दोस्तों रोमन रेंस की एंट्रेंस शुरू हो चुकी है। देखते हैं रोमन रेंस चड्डी पहनकर कैसी एंट्रेंस करता है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ रोमन रेंस की एंट्रेंस को देखने के लिए। अबे ये क्या, अंधेरा कुछ ज्यादा हो रखा है। और अंधेरा क्यों हो रखा है? कोडी रोड्स के एंट्रेंस में तो अंधेरा नहीं था, रोमन रेंस के एंट्रेंस में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है दोस्तों? लगता है रोमन रेंस आज नंगू पंगू बनकर आया है। लगता है रोमन रेंस आज नंगू पंगू बनकर आया है, इसलिए WWE वालों ने रोमन रेंस के एंट्रेंस में थोड़ा अंधेरा कर दिया है ताकि रोमन रेंस को शर्म ना आए। हालांकि रोमन रेंस को शर्म नहीं आएगी क्योंकि रोमन रेंस ही मैन लग रहा है बिल्कुल। अबे कैमरा मैन फुल एंट्रेंस दिखा यार, अबे क्या कर रहा है ये? अरे फुल एंट्रेंस में तूने अंधेरा कर दिया। अंधेरा क्यों रखा है ये? दोस्तों ब्रॉक लेसनर सोलो सिकोआ पीछे पीछे चल रहे हैं, रोमन रेंस आगे चल रहा है। पॉल हेमन भी सोच रहा होगा आज रोमन रेंस को क्या हो गया जो रोमन रेंस नंगू पंगू बनकर आया है। लेकिन दोस्तों आज देखना ये होगा क्या वाकई में ये वाला रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा पाता है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा।
रोमन रेस बिल्कुल हीमैन वाले लुक में आया है आज। और ये दोनों चैंपियनशिप, वाह गजब। बॉडी देखिए रोमन रेस की कितनी तगड़ी लग रही है, ऊपर से मारा चमक मार रही है। और थाई पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है रोमन रेस को। रोमन रेस कल से जिम में थाई की वर्कआउट की हो ताकि थाई तगड़ी हो जाए। तो दोस्तों फाइनली मैच शुरू हो चुका है। कोडी रोड्स भी सोच रहा होगा आज रोमन रेस को क्या हो गया, जो रोमन रेस ऐसे नंगू पंगू बनकर आया है। लेकिन चलो कोई नहीं, कोडी रोड्स कोई ना कोई मौका ढूंढ लेगा रोमन रेस को हराने का। लेकिन देखते हैं क्या वाकई में ये वाला रोमन रेस हार मानता है या नहीं। दोस्तों रोमन रेस को अलग ही लग रहा है। तो दोस्तों मैच देखते हैं कैसा होता है ये मैच, ये वाला रोमन रेस कैसे मैच लड़ता है और मैच लड़ते समय कैसे दिखता है, ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा। रोमन रेस सुपरमैन पंच कैसे लगाएगा चड्डी पहन के। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो दोस्तों मैच शुरू हो चुका है और ये है रोमन रेस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, जिसने WWE चैंपियनशिप को दांव पर रखा है आज समर स्लैम के अंदर। अबे कोडी रोड्स इधर उधर मत देख, चैंपियनशिप की तरफ देख, तुझे चैंपियनशिप जीतनी है। लेकिन हमारा फेवरेट सुपरस्टार है रोमन रेस, तो हम इतनी आसानी से कोडी रोड्स को जीतने नहीं देंगे। तो दोस्तों मैच शुरू हो चुका है रोमन रेस वर्सेस कोडी रोड्स समर स्लैम के अंदर। और ये जो रोमन रेस है ये हीमैन वाला रोमन रेस है। मैच शुरू हो चुका है दोस्तों। और ये क्या, कोडी रोड्स ने आते के साथ अटैक कर दिया रोमन रेस के ऊपर। लेकिन देखना ये होगा कि कौन जीतता है इस मैच में। लेकिन रोमन रेस भी दोस्तों कम नहीं है, कोडी रोड्स ने एक अटैक किया तो रोमन रेस ने कोडी रोड्स को नीचे ही गिरा दिया। अब देखना ये होगा कि रोमन रेस इस न्यू अटायर में स्पीयर कैसे लगाता है, सुपरमैन पंच कैसे लगाता है। भाई ये क्या, रोमन रेस के गोटे ऊपर मार दिया कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स ने बिल्कुल मौके का फायदा उठाया और ये क्या, एक और बार गोटे पे मार दिया रोमन रेस के कोडी रोड्स ने। दोस्तों कोडी रोड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। आज रोमन रेस चड्डी पहनकर आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू उसकी गोटियों पर वार करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा मैच शुरू होने से पहले कोडी रोड्स कुछ सोच रहा था, कोडी रोड्स यही सोच रहा होगा कि आज ये चड्डी पहनकर आया तो उसका मौके का फायदा उठाना होगा। और कोडी रोड्स ने मौके का फायदा उठा लिया। लेकिन कोई बात नहीं कोडी रोड्स, रोमन रेस तेरे से एक एक गोटी का हिसाब लेगा। दोस्तों कोडी रोड्स ने आते के साथ ही रोमन रेस की गोटियों पर वार किया है, इसलिए हमने इस मैच में कोडी रोड्स का नाम निकाला है गोटिया। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये रोमन रेस इस गोटिये को हरा पाता है या नहीं। दोस्तों अभी तक तो मैच कोडी रोड्स के पक्ष में है। लगता है कोडी रोड्स ने काफी तेज अटैक किया है रोमन रेस की गोटी पर। लेकिन कोई बात नहीं, रोमन रेस हार मानने वाला नहीं है। और ये क्या, रिंग की टॉप रो पे बिठा दिया कोडी रोड्स ने और ये क्या उठा के फेंक दिया रोमन रेस को। दोस्तों रोमन रेस की पावर बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन फिर भी रोमन रेस मैच को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल रोमन रेस आज तो तुझे जीतना होगा, पक्का जीतना होगा, क्योंकि कोडी रोड्स ने तेरी गोटियों पर वार किया है। वैसे तो दोस्तों कोई भी सुपरस्टार किसी सुपरस्टार को लो ब्लो लगाता है तो रेफरी मैच को बीच में ही रोक देता है। लेकिन आज इस रेफरी ने ध्यान नहीं दिया और ये क्या, कोडी रोड्स ने रोमन रेस को थप्पड़ लगा दिया दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले गोटियों पर वार कर रहे फिर थप्पड़ लगा रहे। रोमन रेस अब तो तुझे बदला लेना होगा कोडी रोड्स से, चाहे कुछ भी हो जाए। किक आउट कर, किक आउट। दोस्तों बिना फिनिशर लगाए तो रोमन रेस हारने वाला नहीं है। और रोमन रेस तो 5-5 फिनिशर पर किक आउट कर देता है। तो अभी तो कोडी रोड्स ने कोई फिनिशर नहीं लगाया और ये क्या, डीडीटी लगा दिया कोडी रोड्स ने। अबे रोमन रेस जल्दी खड़ा हो, तुझे जीतना है इस मैच में। लगता है कोडी रोड्स ने काफी बुरी तरह से अटैक किया है रोमन रेस के ऊपर, जो कि दरअसल गलत है। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोडी रोड्स ऐसे अटैक करेगा। अगर हमें पता होता तो हम रोमन रेस को पैंट पहनाकर लाते। लेकिन कोई बात नहीं, रोमन रेस अभी भी जीतेगा, हीमैन वाले कैरेक्टर में भी जीतेगा, क्योंकि रोमन रेस का नाम हमने हीमैन रखा है। तो रोमन रेस दिखाएगा अपनी पावर। अबे रोमन रेस, अबे ये क्या, क्रॉस रोड्स लगा दिया। अब क्या होगा दोस्तों, पावर भी नहीं है रोमन रेस के पास। 1 2 पर किक आउट। रोमन रेस ने 2 पर किक आउट कर दिया दोस्तों। रोमन रेस क्या कर रहा है, जल्दी खड़ा हो, ऐसे नहीं, तुझे जीतना होगा। और मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, रिंग के बाहर सोलो सिकोआ और ब्रॉक लेसनर कर क्या रहे हैं। जब ब्रॉक लेसनर का मैच कोडी रोड्स के साथ था तो रोमन रेस ने कितनी मदद की थी ब्रॉक लेसनर की कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने में। लेकिन आज ये तीनों कहां है, दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रही है। ब्रॉक लेसनर जल्दी से मदद कर रोमन रेस की। और पॉल हेमन भी सोच रहा होगा आज ये क्या हो गया। और अब सुसाइड डाइव भी लगा दिया कोडी रोड्स ने रोमन रेस के ऊपर।
दोस्तों ब्रोक लेसनर और सोलो सिकोआ आ चुके हैं कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने के लिए, और ये क्या रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया। रोमन रेंस ने मौके का फायदा उठा लिया। ये काम बिल्कुल सही किया है ब्रोक लेसनर और सोलो सिकोआ ने। हम यही सोच रहे थे कि ये दोनों मदद क्यों नहीं कर रहे। अब मैच ट्राइबल चीफ के पक्ष में आ रहा है दोस्तों। अब पलड़ा भारी है ट्राइबल चीफ का, सॉरी ट्राइबल चीफ नहीं, हीमैन वाले रोमन रेंस का। रोमन रेंस जल्दी अंदर घुस जा, जल्दी से अंदर जा रिंग के अंदर, नहीं तो ये टांग पकड़ लेगा तेरी। जल्दी अंदर जा और लगा इसको डीडीटी, एक डीडीटी लगा जल्दी से। ये क्या अच्छा मुक्का मार रहा है, सुपरमैन पंच मार यार, मुक्का नहीं, नॉर्मल मुक्के से कुछ नहीं होगा। रोमन रेंस चिल्ला रहा है ऊ आकर के, और अब सुपरमैन पंच मारने की तैयारी। लेकिन ये क्या हेडबट, अबे सुपरमैन पंच लगा रोमन रेंस, स्पीयर लगा स्पीयर, रिंग के ऊपर से मत कूद। और ये क्या पॉल हेमन चेयर दे रहे हैं, अबे पॉल हेमन चेयर मत दे यार, रिंग के अंदर चेयर मत फेंक। गलती से भी रोमन रेंस ने अटैक कर दिया चेयर से तो कोडी रोड्स मैच जीत जाएगा। और अगर कोडी रोड्स मैच जीत गया तो रोमन रेंस तुझे छोड़ेगा नहीं पॉल हेमन, ये बात ध्यान रखियो। किक आउट कर रोमन रेंस, किक आउट। जब तक कोडी रोड्स 5-6 क्रॉस रोड्स नहीं लगा लेगा तब तक। ये क्या दूसरा क्रॉस रोड्स, अभी हम क्रॉस रोड्स की बात कर रहे थे और कोडी रोड्स ने दूसरा क्रॉस रोड लगा दिया, किक आउट। दोस्तों मैंने क्या कहा, जब तक कोडी रोड्स 5-6 क्रॉस रोड्स नहीं लगाएगा तब तक तो रोमन रेंस नहीं हारेगा। इतना तो हमें पता है, रोमन रेंस के मैच देख देख के हमें इतना पता चल गया है कि ट्राइबल चीफ वाला रोमन रेंस इतनी आसानी से नहीं हारता। और अब तो रोमन रेंस बिल्कुल हीमैन बनकर आया है। और अब ये क्या कर रहा है कोडी रोड्स, रिंग की टॉप रोप से खड़ा होकर जंप मारेगा रोमन रेंस के ऊपर। कोडी रोड्स तू चाहे कुछ भी कर ले, रोमन रेंस बदला लेगा आज इस मैच में। लेकिन दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, समर स्लैम के अंदर कोडी रोड्स भी जीत सकता है क्योंकि रोमन रेंस के 1000 डेज तो कंप्लीट हो जाएंगे समर स्लैम से पहले ही। तो देखना ये होगा कि इस गेम के अंदर 2K23 के अंदर कोडी रोड्स समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस को हरा पाता है या नहीं। दोस्तों रोमन रेंस के अंदर काफी गुस्सा है कोडी रोड्स को लेकर, क्योंकि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की गोटियों पर वार किया है। दोस्तों हमने कोडी रोड्स का नाम निकाला है गोटिया, क्योंकि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की गोटियों पर वार किया है। तो रोमन रेंस तुझे इस गोटी से बदला लेना होगा। जल्दी से स्पीयर लगा यार, क्या कर रहा है, अबे यार सबमिशन में फंसा लिया, लेकिन नहीं, रिंग का फायदा उठा लिया रोमन रेंस ने। रिंग के कोने में था तो रस्सी छू ली, जिसकी वजह से सबमिशन नहीं दे पाया कोडी रोड्स। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी, अबे यार तीसरा क्रॉस रोड्स, पावर बिल्कुल नहीं है रोमन रेंस के पास। तीसरा क्रॉस रोड्स, 1-2 पर किक आउट। तीन क्रॉस रोड्स लग चुके हैं इस मैच में रोमन रेंस को, और रोमन रेंस ने तीनों ही क्रॉस रोड्स में किक आउट किया है दोस्तों। जिससे इतना तो पता चलता है कि इस चड्डी वाले रोमन रेंस के अंदर भी काफी ज्यादा पावर है। बात तो सही है। रोमन रेंस ने अपनी अटायर चेंज की है, लेकिन पावर रोमन रेंस के अंदर अभी भी है। रोमन रेंस तुझे जीतना होगा, तुझे जीतना होगा। अबे ब्रोक लेसनर क्या कर रहा है, मदद कर रोमन रेंस की। ये देख फिर से अटैक, फिर से रोमन रेंस की गोटियों पर अटैक, तीसरी बार अटैक किया इसने, लेकिन इस बार रोमन रेंस गुस्से में आ गया दोस्तों। रोमन रेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि कोडी रोड्स मौके का फायदा उठा रहा है। यह बात गलत है, गोटियों पर अटैक नहीं करना चाहिए। रोमन रेंस छोड़ेगा नहीं अब तुझे कोडी रोड्स, ये चीज तूने गलत की है। अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो तू हील कैरेक्टर बन जाएगा, तू हील कैरेक्टर में आ जाएगा फिर, और रोमन रेंस को ऑडियंस फिर सपोर्ट करने लग जाएगी। दोस्तों आपको याद होगा 2002 में जब ब्रोक लेसनर वर्सेस रॉक का मैच हुआ था, तो उस मैच में ब्रोक लेसनर हील था और रॉक फेस सुपरस्टार था। लेकिन मैच के एंड में ब्रोक लेसनर को ऑडियंस सपोर्ट कर रही थी, ब्रोक लेसनर फेस बन चुका था और रॉक को ऑडियंस इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो सेम यही चीज यहां हो सकती है। और चौथी बार अटैक कर दिया दोस्तों कोडी रोड्स ने, मतलब मौका ढूंढ लिया है कि रोमन रेंस के गोटियों पर ही अटैक करना है। यह चीज गलत है, गोटियां, ये चीज तो बिल्कुल गलत कर रहा है रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस गोटियों से बदला जरूर लेगा दोस्तों, ये चीज गलत है। कोडी रोड्स कोई मौका नहीं छोड़ रहा रोमन रेंस को हराने का। कोडी रोड्स को जैसे ही मौका मिल रहा है, कोडी रोड्स रोमन रेंस की गोटियों पर वार कर रहा है। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि रेफरी मैच को बीच में रोक क्यों नहीं रहा। अगर रेफरी चाहे तो मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन के चलते रोक सकता है, जिससे जीत इस मैच में रोमन रेंस की होगी। लेकिन यह चीज गलत है, रेफरी को मैच बीच में रोकना चाहिए। रोमन रेंस फिर से रिंग के बाहर आ चुके हैं, काफी दर्द हो रहा होगा रोमन रेंस को। 4 बार कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की गोटियों पर अटैक किया है, लेकिन फिर भी रोमन रेंस
इस मैच को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मैच? रोमन रेस लगा दे पावर बॉम्ब, लगा पावर बॉम्ब, पावर बॉम्ब लगा दिया है रोमन रेस ने कोडी रोड्स को। ब्रॉक लेसनर फुल मोटिवेट कर रहे हैं रोमन रेस को। ब्रॉक लेसनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कोडी रोड्स का ध्यान भटकाने की और रोमन रेस को चीयर करने की। रोमन रेस जल्दी से स्पीयर लगा दे, एक स्पीयर रिंग के बाहर लगा दे और 2 स्पीयर रिंग के अंदर। अभी तेरे पास 3 पावर है, तू 3 स्पीयर लगा सकता है, लेकिन रिंग के बाहर तो तूने स्पीयर नहीं लगाया। लेकिन अगर तू रिंग के अंदर 3 स्पीयर लगा देगा तो फिर कोडी रोड्स हार सकता है। दोस्तों क्या लगता है आपको कौन जीतेगा मैच? अभी तो मैच रोमन रेस के पक्ष में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी दोस्तों कोडी रोड्स भी जीत सकता है क्योंकि कोडी रोड्स ने काफी तगड़ा अटैक किया है रोमन रेस के ऊपर, जैसे कि आपको पता होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अब रोमन रेस स्पीयर लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यार कोडी रोड्स ने फिर अटैक कर दिया रोमन रेस के ऊपर। रोमन रेस फिर से खड़ा हो गया दोस्तों। रोमन रेस स्पीयर लगा जल्दी से, पावर बॉम्ब से कुछ नहीं होगा यार, स्पीयर लगा, स्पीयर फिनिशर लगा। 3 फिनिशर लगते ही कोडी रोड्स मैच हार जाएगा। रोमन रेस पावर बॉम्ब लगाने में ध्यान दे रहा है, जो कि रोमन रेस का फिनिशर भी नहीं है। कोडी रोड्स को हराना है तो स्पीयर लगाना होगा। अब रोमन रेस लगा रहा है स्पीयर, हीमैन वाले कैरेक्टर में रोमन रेस स्पीयर लगा रहा है दोस्तों। आकर के ये देखिए दोस्तों स्पीयर, स्पीयर लगा दिया, स्पीयर लगा दिया दोस्तों रोमन रेस ने। जल्दी से पिन कर दे कोडी रोड्स को, क्या पता तो जीत जाए। वैसे एक स्पीयर से तो जीतेगा नहीं रोमन रेस, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। 1 2 3, अबे एक स्पीयर से जीत गया दोस्तों रोमन रेस, एक ही स्पीयर से। गेम ओवर दोस्तों, ये है रोमन रेस का गुस्सा। एक स्पीयर ही इतना तगड़ा लगा दिया रोमन रेस ने कि रोमन रेस जीत गया। रोमन रेस काफी ज्यादा गुस्सा था आज इस मैच में कोडी रोड्स को लेकर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रोमन रेस मैच जीत गया, वही काफी है दोस्तों। रोमन रेस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। कांग्रेचुलेशन रोमन रेस।